प्यारे दादू, क्या सोच रहे हैं रमन के बापू? रमन की माँ ने कहा, बस यही कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमारे अपने बच्चे ही हमारे पास नहीं हैं। रमन के बापू बोले, तो क्या हुआ? बच्चों ने हमें विश तो किया था और आप तो जानते ही हैं कि नौकरी की वजह से हमारे बच्चे अलग अलग शहरों में बस गए हैं। माँ ने जवाब दिया। इनका नाम धर्मेश त्रिपाठी और उनकी पत्नी का नाम सुधा देवी है। 4 बच्चे रमन, राना, मनीष और रोमी। सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। सभी बच्चे शहर में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। किसी के भी घर में कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सभी थे। धर्मेश जी ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया था। सभी अपने अपने घर में खुश थे, लेकिन गांव ना छोड़ पाने की वजह से धर्मेश जी और उनकी पत्नी यहीं रहती थी। वैसे तो बच्चे रोज़ फ़ोन करते और साल में एक बार उनकी शादी की सालगिरह पर आते थे, लेकिन इस बार बच्चों को काम होने की वजह से नहीं आ पाए। उनकी आज 45वीं शादी की सालगिरह थी, लेकिन वो आज खुश नहीं थे। तभी उनकी सबसे बड़ी पोती उन्हें वीडियो कॉल करती है। हैप्पी एनिवर्सरी दादू और दादी, जिया बोली। थैंक यू बेटा, दादाजी ने कहा और थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन रख दिया। जिया को आज दादू का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि जब भी वो वीडियो कॉल करती तो उसके दादू हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते, लेकिन आज ऐसा नहीं था। जिया घर में सबसे बड़ी और समझदार भी थी, इसीलिए वो समझ गई कि उन सबके ना होने की वजह से दादू आज उदास हैं। वो मन ही मन सोचने लगी। तभी उसको एक विचार आया। उसने अपने सभी भाई बहनों को कॉल किया और एक प्लान बनाया। अब घर के सारे भाई बहन उस प्लान में लग गए। कुछ दिन बाद धर्मेश जी के घर की घंटी बजी तो उन्होंने अनमने मन से दरवाज़ा खोला। दादू नानू एक साथ आवाज़ आई तो वे थोड़ा चौंक गए। उनके सारे नाती पोते सहित उनके सामने खड़े थे। अरे बच्चों, तुम सब लोग, धर्मेश जी खुशी व्यक्त करते हुए बोले और अपने सारे बच्चों को गले लगाया और अंदर ले आए। अरे धर्मेश की माँ, सुनती हो? बाहर आकर देखो कौन आया है। अब क्या हुआ आपको? कौन आया है? कहते हुए सुधा देवी रसोई से बाहर आई। अपने सारे बच्चों को देखकर वे बहुत खुश हुई। सारे बच्चे सिर्फ रमन के साथ आए थे। तो धर्मेश जी ने पूछा कि बाकी बच्चों के माँ बाप क्यों नहीं आए? आप चिंता मत करो दादू, हम सबके मम्मी पापा कुछ दिन में आ जाएंगे, छोटू ने उत्तर दिया। कुछ दिनों तक धर्मेश जी के घर में बहुत रौनक रही। उनके सारे बच्चे, नाती पोते सहित सब थे और उन सब ने मिलकर धर्मेश जी और सुधा देवी की शादी की सालगिरह खूब धूमधाम से मनाई थी। हालांकि शादी की सालगिरह तो जा चुकी थी, लेकिन फिर भी धर्मेश जी बहुत खुश थे। एक दिन सब बैठे हुए थे, तभी रिया ने कहा, दादू, कल हमारी टिकट है। मैं, मम्मी पापा और मोनू घर चले जाएंगे। तभी सब लोग अपनी अपनी जाने की डेट्स बताने में बिजी हो गए, लेकिन किसी का भी ध्यान धर्मेश जी पर नहीं था। वे दुखी थे, लेकिन जिया अपने दादू को देख रही थी। अगले दिन जिया के दादाजी और दादी जी जब मंदिर गए तो जिया ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि दादाजी हम सबके चले जाने के बाद फिर से दुखी हो जाएंगे, और ये प्रोग्राम भी जिया ने इसलिए ही रखा था कि जब उसने दादू को शादी की सालगिरह मुबारक देने के लिए वीडियो कॉल किया था तो दादाजी बहुत अपसेट थे। जिया की बात सुनकर
सभी लोग भी दुखी हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अब वे लोग क्या करें, क्योंकि अपनी नौकरी छोड़कर गांव आना उनके बस में नहीं था और शहर में उनके रहने की आदत पड़ गई थी। सभी लोग परेशान थे कि दादाजी को खुश कैसे रखें। इस परेशानी का हल निकालना मुश्किल हो रहा था। सभी अपनी तरफ से सोच रहे थे कि सोनू को एक आइडिया आया और उसने वो आइडिया सबको बताया। ये बात सुनकर सभी खुश हुए और उनकी परेशानी का हल निकाला गया। जैसे ही धर्मेश जी अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग हॉल में बैठे हैं और उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। धर्मेश जी ने सोचा, ये लोग जाने से पहले मुझसे मिलना चाह रहे होंगे, इसीलिए सभी यहाँ बैठे हैं। क्या हुआ दादाजी, आप हम सबके जाने से दुखी हो क्या? छुटकी ने पूछा। धर्मेश जी क्या बोलते, वो चुप ही रहे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रमन ने ही बोलना शुरू किया। पिताजी, हम सभी आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम सभी अपनी अपनी नौकरी छोड़कर गांव में नहीं बच सकते हैं। हाँ तो जाओ, किसने रोका? धर्मेश जी गुस्से में बोले। पिताजी, आप नाराज़ मत होइए, हम सब ने मिलकर आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है और अब आपको दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं होगी, रमन बोला। क्या मतलब? धर्मेश जी बोले। मतलब ये कि देखिए, पूरे साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने हमारे घर में किसी न किसी का जन्मदिन आता है। चूँकि सभी अलग शहरों में रहने की वजह से मिलना भी नहीं हो पाता है, इसीलिए साल में एक बार हम शादी की सालगिरह पर आते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब हर महीने जिसका भी जन्मदिन आएगा, हम सब मिलकर उसके घर जन्मदिन मनाने जाएंगे और कुछ दिनों तक रहकर आएंगे। इससे सबको अपनी नौकरी से छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ेगी और हम सब आप लोगों से मिल भी पाएंगे और इससे आपका भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? जिया ने बताया। इसका मतलब 12 महीनों में 12 बार हम आपस में मिल पाएंगे, गोलू बोला। धर्मेश जी को इस बात से काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि बच्चों से मिलना ज़रूरी था। इससे कोई मतलब नहीं कि वे कहाँ मिल रहे हैं, उन्हें उनकी परेशानी का हल मिल गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।